क्या आईटीसी होटल के निवेशकों का पैसा डूब सकता है? यह होटल चेन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन जैसे ही इसका शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, निवेशकों को बड़ा झटका लगा। शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग उम्मीद से बहुत कम कीमत पर हुई और पहले ही दिन इसके दाम गिरे। अब सवाल यह है, क्या आईटीसी होटल में निवेश करना सही रहेगा या एक और घाटे का सौदा बन सकता है? अगर आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया है या लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम आपको बताएंगे 1. आईटीसी होटल का पूरा इतिहास और सफलता की कहानी। 2. आईटीसी ने आखिर क्यों इसे अलग किया। 3. इसकी स्टॉक लिस्टिंग में क्या हुआ और आगे क्या होगा। 4. क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। 5. आईटीसी होटल के भविष्य की बड़ी योजनाएं। चलिए जानते हैं आईटीसी होटल की पूरी कहानी। आईटीसी होटल की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब आईटीसी लिमिटेड ने अपने होटल बिजनेस को लॉन्च किया था। धीरे धीरे आईटीसी होटल ने अपनी पहचान बनाई और आज यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी बन चुकी है। आज आईटीसी होटल के पास 140 से ज़्यादा होटल्स हैं, जो लग्जरी, हेरिटेज और बिजनेस सेगमेंट में फैले हुए हैं। इसके प्रमुख ब्रांड में शामिल है आईटीसी ग्रैंड, फॉर्च्यून होटल्स और वेलकम होटल्स। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद एक बड़ा सवाल था, क्या आईटीसी होटल्स वाकई आईटीसी लिमिटेड के बिजनेस मॉडल में फिट बैठता है? अब सबसे बड़ा सवाल है, आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग करने का फैसला क्यों किया? आईटीसी लिमिटेड का 90% से ज़्यादा रेवेन्यू एफएमसीजी, तंबाकू और अन्य बिजनेस से आता था, जबकि होटल सेक्टर से मुनाफा बहुत कम था। यह कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था और निवेशकों का भी इससे कम इंटरेस्ट था। इसलिए आईटीसी ने आईटीसी होटल को अलग करके एक नई स्वतंत्र कंपनी बना दी है, जिससे होटल बिजनेस खुद के दम पर ग्रो कर सके और आईटीसी लिमिटेड अपनी कोर इंडस्ट्री पर फोकस कर सके। 29 जनवरी 2025, यह दिन आईटीसी होटल के इतिहास में एक नया मोड़ था। इस दिन आईटीसी होटल ने अपने शेयर एनएसई पर लिस्ट हुए, लेकिन निवेशकों के लिए यह दिन उतना अच्छा नहीं रहा। आईटीसी होटल के शेयर की लिस्टिंग प्राइस ₹188 थी, जबकि उम्मीद थी कि यह 270 के आसपास लिस्ट होगा। लिस्टिंग के बाद इसके शेयर की कीमत 5% गिरकर ₹179.60 पर बंद हुई। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक्सपर्ट का मानना है कि होटल इंडस्ट्री की अनिश्चितता, ग्लोबल अनिश्चितता और आईटीसी की स्ट्रक्चरिंग में बदलाव के कारण निवेशकों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको आईटीसी होटल्स के स्टॉक में निवेश करना चाहिए? होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन यह काफ़ी अस्थिर भी होती है। जबकि टूरिज्म और बिजनेस अच्छा चलता है तो होटल कंपनियां ज़बरदस्त मुनाफा कमाती हैं, लेकिन मंदी के समय इनका बुरा हाल हो सकता है। आईटीसी होटल की ब्रांड वैल्यू और बिजनेस स्ट्रेटेजी मजबूत हैं, लेकिन इसका शेयर लिस्टिंग के समय गिरना यह दर्शाता है कि निवेशकों की इसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं तो यह स्टॉक आपके लिए सही हो सकता है। अब बात करते हैं आईटीसी होटल्स के भविष्य की। कंपनी किस दिशा में बढ़ रही है और निवेशकों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। एक, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। टारगेट मार्केट पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मिडल ईस्ट, यूएई, सऊदी अरब, कतर। ग्रोथ स्ट्रेटजी, कंपनी एसेट्स लाइट मॉडल अपनाकर फ्रेंचाइजी और मैनेजमेंट एग्रीमेंट के जरिए तेजी से विस्तार करेगी। लक्ष्य, अगले 5 साल में होटल्स की संख्या 140 से बढ़ाकर 200 प्लस करना है। 1500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट। आईटीसी लिमिटेड ने 1500 करोड़ आईटीसी होटल्स को अलॉट किए हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकें, कंपनी की ग्रोथ एक्सपेंशन की जा सके। आर्थिक अस्थिरता के समय कंपनी के पास पर्याप्त फंडिंग हो। लीडरशिप का विजन, नया युग, नई ग्रोथ। संजीव पुरी, आईटीसी के चेयरमैन का बयान, डीमर्जर के बाद आईटीसी होटल अब स्वतंत्र रूप से विकास कर सकती हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ शेयरधारकों के लिए वैल्यू
क्रिएट करना नहीं बल्कि ग्राहक, कर्मचारियों और समाज के लिए भी मजबूत आर्थिक मूल्य प्रदान करना है। तो आईटीसी होटल का भविष्य बेहद रोमांचक दिख रहा है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और तेज़ी से ग्रोथ, ये सब इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार विकल्प बना सकते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आप आईटीसी होटल्स के भविष्य में विश्वास रखते हैं? क्या आप इसमें निवेश करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।